इमरान खान एक बार फिर कंटेनर पर चढ़ गए। चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू। अपने पहले खिताब में इमरान खान ने कहा, मार्च का मकसद सियासत, इलेक्शन या कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं, हकीकी आज़ादी है। लंदन या वाशिंगटन नहीं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया कि वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर नजर रखें। यकीन दिलाया कि पीटीआई पुरअमन रहेगी, रेड जोन में नहीं जाएगी। ये भी कहा कि मुल्क और इदारों की खातिर खामोश हैं। नवाज शरीफ नहीं कि लंदन भागकर फौज पर तनकीद करें, वो साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को फैसला करने दें। इमरान खान का मार्च आज लाहौर ही में रहेगा। ये फैसला है कि अब जो है वो जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं कि बुरे को जो है वो उसके घर तक जो है वो छोड़ के आना चाहिए। अब इन तमाम फितना के किरदारों को जो है जब जब भी कोई किरदार जहाँ जहाँ पे भी अपनी फितनागिरी करेगा, उसको देर एंड देन जो है उसके झूठ के मुकाबले में सच जो है वो लोगों के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। अच्छा, एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इमरान खान को अपने बंदों को जो है वो नंगा करने में जो है उसकी क्या हिकमत अमली। हर किसी को नंगा कर रहा है, हर किसी को जो है वो के ऊपर जो है वो जिनसी तशद्दुद करवा रहा है। ये मेरा ख्याल है स्वाति साहब ने उसकी मेहनत की है कि जनाब मेरे साथ ये काम ना करवाइएगा, बाकी आपने नंगा तो जो है वो मुझे कर दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नीयत से आने वाले जत्थे को ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि आइंदा कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की दो टोक वार्निंग, कहते हैं फैसला कर लिया, अब हर बुरे को उसके घर तक छोड़कर आना है। जब जब कोई किरदार फितनागरी करेगा, उनके मुकाबले के लिए सच पेश किया जाएगा। सच को झूठ के मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहिए, सामने आना चाहिए। झूठ को उसी वक्त दबाना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। इमरान खान मुल्क को अफरा तफरी और एनार्की में लेकर जाना चाहते हैं, उनके हर प्रोपेगेंडे का फौरी जवाब दिया जाएगा। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि इमरान खान अपने हर बंदे को नंगा कर देते हैं, हर किसी से जिनसी तशद्दुद करवा देते हैं। इमरान खान को पता नहीं क्या है कि हर बंदे को नंगा करके जिनसी तशद्दुद का कह रहे हैं। ना कोई इंक्वायरी, ना मुकदमा, ना दरखास्त दी, बस सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लेकिन लोग डरे नहीं और लॉन्ग मार्च के लिए निकल आए हैं। तहरीक इंसाफ के असद उमर का वार, बोले तहरीक इंसाफ का मुतालिबा सिर्फ इलेक्शन है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे। इमरान खान को वजीर आज़म बनाने और पीटीआई को हुकूमत वापस करने का मुतालिबा भी नहीं। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को शॉर्ट मार्च का नाम दे दिया। कहती हैं जीटी रोड पर कौन सा लॉन्ग मार्च होता है, अगर इनका मार्च लॉन्ग होता तो कराची से शुरू होता। ये खूनी मार्च करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इनका बयानिया है कि अगर इन्हें इक़्तिदार नहीं मिला तो ये आवाम की बैंड बजाएंगे। इनके अपने जिगरी फैसल वावडा कह रहे हैं कि खूनी मार्च होने वाला है। पंजाब की सियासत में इस्तीफों, दावों और तरदीदों का मौसम आ गया। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला, मजीद 5 अरकान के भी साथ होने का दावा कर दिया। कहा अगले 3-4 दिन में असेंबली से मुस्ताफी हो सकते हैं। 4 MPs मंसूर अहमद खान, ऑन हमीद डोगर, अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने खुर्रम लगारी के बयान की तरदीद कर दी। खुर्रम लगारी के वालिद ने भी बेटे का फैसला ज़ाती करार दे दिया। कहा हमारा बयान से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त पीटीआई को वही छोड़ सकता है जिसने आगे सियासत नहीं करनी, या फिर जिसने सियासी खुदकुशी करनी है वो इमरान खान को छोड़ेगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी खत्म कर देते हैं, वरना जवाब देना होगा। गलत बयानी पर देखेंगे कि आप कैसे डीजी एंटी करप्शन रह सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में डीजी एंटी करप्शन की सरजनिश। डीजी एंटी करप्शन ने कहा राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा कि आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत बयानी करके वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। आपका इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, दूसरा कोई आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने दें, इदारे किसी का आला न बने। अदालत ने राना सनाउल्लाह की दरखास्त निपटाते हुए मातहत अदालत को केस भेज दिया।
कहा राना सनाउल्लाह की जजा और सजा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस वक्त किशकोर लेके जाते हैं और हम खाम खा जाके अपना आ बैल मुझे मार, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ की खिदमत है? मैं समझता हूँ कि ये हमें अपने जो गलतियों से, माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी? हम उसे दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस सर्विस की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा सऊदी अरब से अस्पताल का मंसूबा बतौर तोहफा मिला, लेकिन 4 साल में कुछ न हो सका। सऊदी वफ्द और वली अहद से भी इस ताख़ीर पर मुआफ़ी मांगी। सऊदी अरब क्या कहता होगा ये ग्रांट भी इस्तेमाल न कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा हमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। बोझ उतारने की सोच गलत थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहिए था। साइफर ऑडियो लीक्स पर एफआईए ने साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर को तलब कर लिया। आज तलब किए गए साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद से भी साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई। पाकिस्तान की तरफ से अरशद शरीफ की दुबई से हवालगी के लिए कोई खत नहीं लिखा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वजीर खारजा के दस्तखत से लिखे गए खत की बात बेबुनियाद है। पाकिस्तान और कीनिया के हुक्काम राबिते में हैं, तहकीकात का इंतजार करना होगा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज रात नैरोबी पहुंचेगी। वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि अरशद शरीफ से मुताल्लिक सारे मामलात इंक्वायरी कमीशन के सुपुर्द कर दिए हैं। कमीशन की रिपोर्ट वजारत दाखिला के पास जमा होगी। बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन अभी नहीं बता सकते। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, अरशद शरीफ ने आपसे अपील की थी कि नोटिस लें। अगर आपने वो नोटिस लिया होता, आज अरशद शरीफ पाकिस्तान में जिंदा होता। आज अरशद शरीफ की ज़िंदगी की हिफाजत की अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट की जो हमारी अदालतें हैं, इन्होंने आइन पे अमल किया होता, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के आइनी हकूक़ के लिए खड़े होते, तो आज आपको ये जनाजे ना देखने पड़ते जो आपने कल देखे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने फिर चीफ जस्टिस और अदालतों को निशाने पर रख लिया। कहा चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की अपील पर नोटिस लिया होता तो वो आज पाकिस्तान में जिंदा होते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस इंसानी हुकूक के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो इस इदारों के लिए इतने बड़े बजट का क्या फ़ायदा? पीटीआई परफेक्ट नहीं, माजी में गलतियाँ की होंगी, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो निज़ाम बदल सकते हैं। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सिपह सालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान खान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की थी जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, न कोई तनकीद करता न गिलाज़त उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं।
हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आईएसआई की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। आईएसआई ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं, चाहते थे कि आईएसआई की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन उस वक्त की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हकाइक सामने आए। सफीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फरोग के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानियों को फरोग देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मजीद तोसी की ऑफर देने का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर भी हम आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं, साइफर की तहकीक करने की बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KP हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आगे जाना है तो अपने साथ भारत को भी जितवाना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी शायकीन का इम्तिहान। पाकिस्तानियों को रिवायती हरीफ भारत की जीत की दुआ करना होगी। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल सकती है अगर पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस जीते और भारत भी अपने सारे मैच जीते। काबिल नहीं है कि ये अब पाकिस्तान में भी रहें। हम लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाई होती हैं, यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली उनको इतना दुख हुआ है कि हम 130 नहीं चेज कर सकते। दोस्तियां यारियां पालोगे तो यही कम होएगा। इंसल्ट की बात है कि पहले हम लोग इंडिया से भी हार गए हैं, अब जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं। वैसे हम कहने को हम अपने आप को एशियन टाइगर कहते हैं। कल के मैच में हमने 7 बॉलर खिलाए हैं, 2 बैट्समैन है, कैसे हमने सर्वाइव करना था। जीतना होता तो पहले इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होती तो करते ना। भारत के बाद जिम्बाब्वे से भी शिकस्त पर शायकीन बरस पड़े। किसी ने मिडिल ऑर्डर तो किसी ने बॉलर्स को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया। शिकस्त के बाद शादाब खान भी दिल बर्दाश्ता रो पड़े। उन्हें साथी ड्रेसिंग रूम में ले गए।
हमारी टीम सिर्फ दुआओं से नहीं, दूसरी टीम को बद्दुआओं से भी चलती है। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का चीफ सेलेक्टर को घर जाने का मशवरा। कहा, यहाँ ये हो रहा है कि तू कप्तान, मैं वाइस कप्तान। बस शादाब का 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करना इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा कप्तान होता तो पता होता मसला कहाँ आ रहा है। हम टूर्नामेंट से बाहर नजर आ रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से साबिक कप्तान मोइन खान भी मायूस। कहा, वो कुछ कहते हैं तो चेयरमैन नाराज हो जाता है। जो सियासत में चल रहा है सब अच्छा है, वही क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। परफॉर्मर का नंबर अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया जाता है। भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गलतियों से हार गए। हमें भी दुनिया की तरह 130 स्ट्राइक रेट पर क्रिकेट खेलना होगी। इमाद वसीम ने शिकस्त की वजह गेम अवेयरनेस न होने को करार दे दिया। कहा, जो टीम पावर प्ले में अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तीनों साबिक क्रिकेटर्स की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए वबाई अमराज के बाद सर्दियों का चैलेंज। खैरपुर नाथन शाह में मुतासरीन का कहना है कि वबाई अमराज से मुतादिद बच्चे जान से हाथ धो बैठे। अब सर्दियां सर पर हैं, बच्चों को कैसे सख्त सर्द मौसम से बचाएं। छत के नाम पर सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा सर्दियां गुजारने के लिए नाकाफी है। खेमों में न मच्छरदानियां हैं, न राशन है, न दवाइयां हैं। घरों से पानी ना निकला तो सर्दियां कैसे गुजारेंगे। दादू के कच्चे के इलाके में कायम डिस्पेंसरी में दवाएं तो आ गई, लेकिन लेडी डॉक्टर्स नहीं। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 80 हो गई। सैलाब की तबाहकारियों से मुल्की मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात पर वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी और बहाली के लिए 16 अरब 26 करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। सैलाब से मुल्की मईशत को 30 अरब डॉलर से ज़ायद नुकसान पहुंचा। सिंध को रिकवरी और बहाली के लिए 1688 अरब, बलूचिस्तान को 491 अरब, केपी को 168 अरब और पंजाब को 160 अरब रुपए की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सैलाब के बायस 76 लाख अफराद को ग़िज़ाई अजनास की कमी का खदशा है और 1 करोड़ 70 लाख ख़वातीन और बच्चों में बीमारियां पैदा होने का खदशा है। सैलाब के बायस 43 लाख अफराद बेरोजगार होने का भी खदशा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया है। नौजवान तोशा खाना चोर फरागोगी बुशरा बीबी के निज़ाम पर डाकों के मुहाफिज नहीं बन सकते। नून लीग के तलाल चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च में अपने बच्चों को क्यों नहीं ले आता। लाशों पर खेलकर रेटिंग बढ़ाई जा रही है। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी का मुआखज़ा करने की तजवीज़ दे दी। कहा, सदर आरिफ अलवी ने एक सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। मखसूस सियासी जमात का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए फरीक बने, अपने ओहदे की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इमरान खान 5 माह में इस्लामाबाद पर दूसरी चढ़ाई करने जा रहे हैं। इमरान खान का यकनुकाती एजेंडा सिर्फ इक़्तिदार की भूख है। वो इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने में लाशों से गुजरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। NA 45 जिला कुरम में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को दूसरा नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को कल दोबारा तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पेश न होने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। PTI के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने कुरम का दौरा किया था। NA 45 जिला कुरम में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। हल्के में ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। सोशल मीडिया पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहले खाना को कातिल की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा था। हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। It's a nice movie. It's a unique and different movie. पाकिस्तान से आई है। इसकी इतनी अच्छी तारीफ़ें आई हैं कि आज मुझे हैरान है कि मैं आज मूवी देखूं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तानियों की, मजाकी भी है और बस कल्चर अच्छा दिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया मूवी है। बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म इज वेरी गुड। सारियों ने देखनी चाहिए। आई वुड रेकमेंड। और द लेजेंड ऑफ मौला जट का छक्के पे छक्का। बरतानिया और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। दिवाली पर रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु और अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड को पीछे छोड़ दिया।
भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली फवाद खान की फिल्म बरतानिया में 56 सिनेमाज में रिलीज हुई। फिल्म बरतानिया में अब तक 38 लाख रुपए से जायद की कमाई कर चुकी है। 83 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड तकरीबन 16 लाख और 95 सिनेमाज में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु ने अब तक 13 लाख रुपए से जायद कमाई की। अमेरिका में मौला जट 90 सिनेमा घरों में रिलीज हुई, 13 दिन में 46 लाख रुपए कमाए। 228 सिनेमाज में रिलीज होने वाली फिल्म अजय देवगन की फिल्म ने 33 लाख और 354 स्क्रीन पर लगने वाली अक्षय कुमार की फिल्म ने 39 लाख रुपए कमाए।